हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप चेक को कैसे भर सकते हैं। चेक के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, चेक एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए से आप एक बड़ा अमाउंट बैंक से एक साथ निकाल सकते हैं। तो जो चेक है वो चेक 3 तरीके से आपको मिल सकता है, या 3 तरीके से जो है ना चेक यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले खुद के लिए, अगर आप खुद के लिए सेल्फ के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो भी आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी ने आपको अगर चेक दिया है और उससे आप कैश अमाउंट निकालना चाहते हैं तो भी आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी ने अगर आपको अकाउंट में लगाने के लिए अपना चेक दिया है तो अकाउंट के ज़रिए से आप वो पैसा निकाल के प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक चेक ओपन किया है। इस ब्लैंक चेक के ज़रिए से मैं आपको बताऊँगा इस चेक को आप कैसे भर सकते हैं, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें ऊपर दिया गया है डेट का कॉलम। ये देखिए, डेट के अंदर डे, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ें आपने फिल करनी है। उसके बाद पे, जिसको आप पे करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। और मान लीजिए खुद को आप पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल्फ या खुद लिखेंगे और यहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे, कितने रुपए पे करना चाहते हैं अंकों में, और यहाँ शब्दों में लिखेंगे। और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद ये चेक आपका रेडी हो जाएगा। चेक के अंदर और जो चीज़ें हैं, जैसे IFSC कोड है, IFSC कोड ऊपर दिया गया होता है। अकाउंट नंबर इस कॉलम में अलग से दिया गया होता है। और यहाँ पे जो दिया गया होता है ये होता है चेक नंबर। अगर चेक नंबर आपको कहीं पर लिखना है तो आप यहाँ से चेक नंबर लिख सकते हैं। ये बैंक का MICR कोड होता है, ये RBI का अकाउंट नंबर होता है और ये ट्रांजैक्शन नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें एक चेक के अंदर अवेलेबल होती हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप सेल्फ के लिए, खुद के लिए चेक भरते हैं तो किस तरीके से आप चेक भर सकते हैं। ये देखिए, ये सेल्फ के लिए चेक भरा गया है। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर डेट डाल दी गई है। यहाँ पर देखिए डेट मेंशन कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया सेल्फ, और इसके बीच में कुछ भी आपने ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है। ये कैश पेमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपने लाइन लगा के काटा यहाँ पर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने रुपीज़ लिखने हैं। उसके बाद इस बची हुई जगह को आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ पर अमाउंट आपने लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर आपने करना है। और उसके बाद इस चेक को आप कैश काउंटर पर जमा करा सकते हैं। जैसे आप चेक को कैश काउंटर पर जमा करा देंगे, आपको आपके अकाउंट से कैश पेमेंट जितना भी आप इसमें मेंशन करते हैं वो आपको मिल जाता है। और इसके बैक साइड में इस तरीके से 2 सिग्नेचर कर सकते हैं आप। अगर सिग्नेचर ठीक से नहीं हो पाते हैं तो दोबारा भी सिग्नेचर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नीचे सिग्नेचर आपने जो करना है, उस सिग्नेचर को आपने इस नेम के, जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, इस नेम के ऊपर आपने सिग्नेचर करना होता है। ऊपर सिग्नेचर करेंगे वही सिग्नेचर वैलिड होता है, नीचे किया गया सिग्नेचर वैलिड नहीं होता है। अगर किसी ने आपको चेक दिया है तो उससे अगर आप कैश पेमेंट निकलवाना चाहते हैं तो कैश पेमेंट भी निकलवा सकते हैं। ये चेक मेरे नाम पर दिया गया है। इसमें ये देखिए, पे के बाद जब नाम लिखा जाता है तो उसके और उसके बीच में, नाम के बीच में कोई स्पेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा अक्षर इसके बीच में ना आ सके। इतना स्पेस ही होना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ एक ही लेटर का स्पेस होना चाहिए। जैसे कुमार लिख रहे हैं तो क्योंकि कोई और लेटर इसके बीच में ना लिखा जा सके। उसके बाद जो बची हुई जगह है उसको आप पूरी तरह से ऐसे करके काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेट मेंशन कर दी गई है और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दी गई है। बची हुई जगह को काट दिया गया है और यहाँ पर अमाउंट अच्छे से मेंशन कर दिया गया है और सिग्नेचर कर दिया गया है। ये चेक कैश पेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैं अपनी एक ID प्रोवाइड करके, इसके साथ अपनी एक ID देके और उस पर ID पे सिग्नेचर करके और इस चेक के साथ जब मैं इसको अपने अकाउंट में देता हूँ तो इससे मैं कैश पेमेंट ले सकता हूँ। तीसरे तरह का जो चेक होता है वो होता है अकाउंट ओनली। ये सिर्फ अकाउंट में ही लगाया जा सकता है। जैसे ये चेक जो दिया गया है, चेक को उसी तरीके से भरना है जैसे पहले भरा हुआ है। और उसके बाद इसमें यहाँ पर लिखा गया है अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली का मतलब है
ये सिर्फ अकाउंट में ही लगाया जा सकता है। इसको मैं अपने बैंक में लेके जाऊंगा और बैंक में जो जमा पर्ची होती है जिसके ज़रिए से पैसों को जमा किया जाता है, उस पर्ची के साथ मैं इस चेक को जमा कराऊंगा। उसके बाद जो इसका अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में जो ना शो हो जाता है। इस चेक के अंदर क्या होता है, जिस पे ये 2 लाइनें यहाँ पर लगी होती हैं, इस चेक को सिर्फ अकाउंट में ही लगाया जा सकता है। इससे कैश पेमेंट आपको नहीं मिल सकती है। इसको आपको अकाउंट में जमा कराना होगा कैश पर्ची के साथ। ये देखिए, ये है कैंसल चेक। कैंसल चेक के बीचों बीच 2 लाइनें लगा दी जाती हैं और बीच में कैंसल्ड लिख दिया जाता है। इसका मतलब होता है ये चेक कैंसिल है। ये जो चेक नंबर है ये कैंसिल हैं, ये नंबर सारे कैंसिल हो चुके हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो बैंक्स जहाँ भी आपसे मांगा जाता है वो IFSC कोड के लिए और अकाउंट नंबर देखने के लिए किया जाता है। इसमें अकाउंट नंबर और IFSC आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इनका देखने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी कैंडिडेट का नाम देखने के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए कई जगह पर आपसे कैंसिल चेक मांगा जाता है ताकि आपकी बैंकिंग डिटेल्स ठीक से ली जा सकें। चेक बुक से पहले एक इस तरह की सारणी आपको दिखेगी। इसके अंदर अपने चेक्स की आप पूरी डिटेल्स रख सकते हैं। चेक नंबर है, डिटेल्स है, अमाउंट है, डिपॉजिट है, बैलेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख कर चेक वाइज आप अपनी चेक बुक की रख सकते हैं, जिससे आपको बाद में कभी मान लीजिए कोई चेक, अगर आपको चेक नंबर चाहिए किसी चेक का जो आपको कैंसिल करना है, तो उसको आप इसमें से ले सकते हैं। क्योंकि चेक तो आप किसी को दे देते हैं या बैंक में जमा करा देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको चेक नंबर नहीं मिलेगा। तो चेक नंबर अगर आपने ये भर रखा है तो यहाँ से आप चेक नंबर ले सकते हैं और किसको दिया है उसका पूरा विवरण इसके अंदर मिल जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। चेक भरने के बाद आप इस विवरण को ज़रूर भरें। इन चेक्स को यहाँ पर जो डेट मेंशन की जाती है उस डेट के 3 महीने के अंदर अंदर तक कैश करवाया जा सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा लेट हो जाता है तो ये चेक इनवैलिड माना जाएगा। तो देखिए, चेक लगाते टाइम आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चेक के अंदर आप अकाउंट ओनली में यहाँ पर अकाउंट मेंशन भी कर सकते हैं। जो यूज़र का अकाउंट है, जिसके अकाउंट में पैसा जाना है, उसका अकाउंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये अकाउंट ओनली हो जाएगा। और यहाँ पर सावधानी के लिए आप इस पर सेलो टेप भी लगा सकते हैं। तो और यहाँ पर भी सेलो टेप लगा सकते हैं। जब इन चेक्स पर यहाँ पर सेलो टेप लग जाएगी तो इनमें पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि कोई भी इस अमाउंट को या इस अकाउंट नंबर को चेंज कर पाए। और जब बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं या चेक्स लगाए जाते हैं तो बैंक, आपने देखा होगा कि चेक के ऊपर सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं। अगली जो सावधानी है वो है पेन की। तो आपने हमेशा अपना पेन यूज़ करना चाहिए। इसको चेक को भरते टाइम हमेशा अपना पेन यूज़ करें, क्योंकि दूसरे का पेन हो सकता है इरेजेबल हो। जैसे आपने भर के दिया और वो क्या कर सकता है, पेन जो इरेजेबल इंक होती है उस इंक से नाम को और अमाउंट को इरेज करके दोबारा से कोई यूज़र उसमें अपनी अमाउंट भर सकता है। तो इसलिए पेन हमेशा अपना ही यूज़ आपने करना है। अगली जो चीज़ है, जब आप इसको भर लेते हैं एक बार और भरने के बाद आप इसका स्नैपशॉट लेके अपने फ़ोन में रख सकते हैं, ताकि उस चेक का कोई सबूत आपके पास रह जाए, बाद में वो उसको यूज़ करना पड़ जाए तो आपको वो आपके फ़ोन में मिल जाएगा। तो ये सब सावधानियां हैं जो चेक को भरते टाइम आप रख सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों चेक्स के बारे में। चेक को हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में भरा जा सकता है, किसी भी पेन से भरा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और चेक से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। साथ के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।